अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सारे ठीक ठाक हैं। मैं हूं आपका होस्ट इरफान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल AJK इलेक्ट्रिक। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो अगेन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें फैसलाबाद के अंदर एक घर के अंदर ब्लास्ट हुआ था। तो शुरू में जितने टीवी चैनल्स थे उन सब ने ये कहा था कि जी वो लैपटॉप की बैटरी जो है वो ब्लास्ट हुई है, और मैं शुरू से ये कह रहा था कि नहीं, वो लैपटॉप की बैटरी जो है उसका इतना ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं हो सकता। ये AC जो है उसकी गैस की लीकिंग की वजह से जो है ये ब्लास्ट हुआ है। और बाद में कुछ चैनल्स ने उस बात पर जो है वो एग्री किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा हमारे एक दोस्त हैं फैसलाबाद से, उन्होंने एक ऑडियो मैसेज भी भेजा जो मैंने पिछली वीडियो में अपलोड किया था। उसमें भी ये बताया गया कि जो ये गैस है ये ब्लास्ट हुई और वो R32 रेफ्रिजरेंट जो है वो गैस थी। उस वीडियो के बाद फिर कुछ लोगों ने उसको सीरियस नहीं लिया उस बात को। दोबारा फैसलाबाद के ही नवाब में डिजकोट रोड के ऊपर एक बार्बर शॉप पे, यानी कि नाई की दुकान के ऊपर दिन के टाइम में AC ब्लास्ट होता है। 5 से 6 जो लोग हैं वो ज़ख्मी होते हैं। उसकी मैं वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें आप देख सकते हैं दिन का टाइम है। उस टाइम कोई बंदा गैस के यूनिट के ऊपर काम नहीं कर रहा था, नॉर्मल थी हर चीज़। शॉप के अंदर एक बंदे ने सिर्फ सिगरेट जो है वो सुलगाई है उसने, और वहाँ पर शदीद किस्म का ब्लास्ट हुआ। जितने लोग उस टाइम वहाँ से निकले हैं, भागे हैं अपनी जान बचाने के लिए, बाइक्स वगैरह गिरी हैं, आप देखेंगे कि उनके तमाम के कपड़े उसमें जल गए हैं और उनकी पूरी जो बाकी बॉडी के ऊपर थोड़े बहुत कपड़े रह गए उन पर आग लगी हुई है। इतना ज़बरदस्त किस्म का धमाका हुआ है कि करीब के जो दुकानें थी उनके कईयों के शीशे टूट गए हैं। और वहाँ पर एक CCTV जो है उसकी फुटेज मिली, वो आप लोगों ने देखी भी होगी। जिन्होंने नहीं देखी वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें आप साफ देख सकते हैं कि वो किस किस्म का शदीद किस्म का धमाका था। और जो फैसलाबाद में जिस घर के अंदर धमाका हुआ जिसमें 9 अफराद जो हैं वो शहीद हुए, मैं तो शहीद कहूँगा उन्हें। और ये जो वाक़या हुआ जो बार्बर शॉप के अंदर हुआ, वो अल्लाह की मर्ज़ी थी कि वो 5 के 5 बंदे जो हैं बाद में ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो भी सारे शहीद हो गए। अल्लाह ताला उन सब की बख्शिश करे। और इस वीडियो के अंदर जो सबसे बड़ा मैसेज है वो यही है कि जहाँ जहाँ पर जिन जिन यूनिट्स के अंदर R32 रेफ्रिजरेंट गैस है वो कोशिश करें कि अगर आपने नया लेना है तो वो आप काइंडली ना लें। उसके अलावा और भी बहुत से ऑप्शन है, R401A है, R22 है जो पुरानी गैस है। ये तमाम जो गैसेस हैं ये नॉन कम्बस्टिबल गैसेस हैं, लेकिन जो R32 गैस है ये कहते तो इसको स्लाइटली कम्बस्टिबल है, लेकिन जब ये एयर के साथ ऐड होती है और इसको हल्का सा भी कहीं से इसको स्पार्क मिलता है तो ये बहुत शिद्दत से ब्लास्ट करती है। तो अभी फर्दर वीडियो में आपको दिखाऊंगा, डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं वो आप चेक कीजिएगा, और उसको मैं इंशाल्लाह इंग्लिश में ट्रांसलेट भी साथ साथ करूँगा ताकि जो हमारे बहन भाई जो इंग्लिश नहीं समझ सकते उनको भी पता चल जाए कि ये क्या कह रहे हैं। और ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, अब्रॉड में USA में भी इस पर पाबंदी लगा दी गई है और कुछ स्टेट्स के अंदर इस पर पाबंदी लगाने का सोच रहे हैं। R32 गैस को प्रेफर सिर्फ इसलिए करते हैं, उसकी सिर्फ एक दो वजूहात हैं। एक तो है कि ये चीपर है, ये सस्ती गैस है, ये यूनिट में कम इस्तेमाल होती है। दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी वजह कि ये जो ओजोन लेयर है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली आप इसे कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली गैस है। ये एनवायरनमेंट को इतना, ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो जो बाकी गैसेस मैंने पहले बताई उससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है, लेकिन फिर वही बात कि जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो फिर एनवायरनमेंट किस काम का। इंसान होंगे तो एनवायरनमेंट को हम देखेंगे, जब इंसान ही नहीं रहेंगे। इसी तरह अगर ब्लास्ट होते रहे, 2 हफ्ते पहले, ये हफ्ते पहले ये ब्लास्ट हुआ, उससे 2 हफ्ते पहले लाहौर के अंदर जो है अंदरून लाहौर में एक जगह पर लड़का चार्जिंग कर रहा था उसका ब्लास्ट हुआ, और उससे पहले फैसलाबाद का ब्लास्ट हुआ। 2021 में कराची में ब्लास्ट होता है, उसमें भी ये कहा जाता है कि ये कोई और चीज़ थी, लेकिन अगर आप कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलाएं तो ये सारे जनाब वही R32 की ही कारस्तानियाँ हैं जो ये ब्लास्ट हो रहे हैं। तो मैं वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को अवेयरनेस देनी कि खुदारा अगर आपके यूनिट में R32 गैस है
तो कोशिश करें कि एहतियात करें बहुत ज़्यादा। ये गैस जब लीक होती है तो इसकी स्मेल भी कोई नहीं, ये ऑर्डरलेस गैस है, इसकी स्मेल कोई नहीं है, ना ये नज़र आती है। और दूसरी बात है कि ये डेंसर टू एयर है, मतलब भारी है, वज़नी है, तो ये जब लीक होती है तो ये ज़मीन के साथ साथ ये बैठ जाती है गैस, और हल्का सा इसको स्पार्क मिलता है तो ये उसी टाइम ब्लास्ट हो जाती है। अगर तो हवा से हल्की हो तो ये हवा में चली जाए और ये ऊपर उड़ जाए, लेकिन इसकी सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि ये ज़मीन के साथ साथ रहती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे प्यारे बहनों भाइयों, डिच कोर्ट में जो एसी धमाका हुआ उसकी खबर है ये, जिसमें हुसैन, मोहम्मद नबील, उस्मान अली और अली रज़ा के जो है जनाजे उठे और हर घर में कोहराम मच गया। ये आप देख सकते हैं इसकी पूरी जो खबर है। अलाइड हॉस्पिटल में इनको भी लेकर गए लेकिन वो नहीं बच सके। और वजह क्या बनी? गैस लीकेज, R32 गैस। ये आप वीडियो देखें इसकी, हर चीज़ नॉर्मल चल रही है। ये बच्चा पास से गुजर रहा है, इसको भी देखिएगा, आपको नज़र नहीं आएगा बच्चा। ये देखा आपने कितना शदीद किस्म का ये धमाका था, हर चीज़ उड़ गई। ये लोग बेचारे भाग रहे हैं, इनके कपड़ों पे देखें आग लगी होगी, एक आपको नज़र आएगी। ये देखें बैक साइड पे वो बुझा भी रहा है, दूसरे की आग और अपनी भी बुझा रहा है। और वो एक भाई उल्टे हाथ पर फ्रीज़र के पास खड़ा हो गया। अल्लाह इन सब के दर्जात बुलंद करे। ये चाचा जी गए हैं आग बुझाने के लिए, बाइक को खड़ी कर रहे हैं। अंदर देख रहे हैं, अंदर कोई है तो नहीं। जब देखा नहीं है, आग बुझाने की कोशिश की है थोड़ी सी। ये पुलिस वाला भी एक आया है उल्टे हाथ पे, आप देख रहे हैं। वो भी देख के अब चला जाएगा कि अब क्या हो सकता है। तो वो बच्चा देखें बाइक के ऊपर से बुझा रहा है। ये गैस जो है उसका जो पिछला फैसलाबाद में धमाका हुआ उसकी खबर कि जी ये गैस लीकेज थी और उसकी वजह से धमाका हुआ था। लैपटॉप की जो है बैटरी का कोई बीच में चक्कर नहीं था। और अल्लाह इनके भी दर्जात बुलंद करे। ये सारे के सारा ख़ानदान पूरा जो है ये शहीद हो गया था। ये जी 4 किल्ड इंजर्ड एज एयर कंडीशनर ब्लोज अप। ये जी कराची की खबर थी, ये 2021 की, जिसके अंदर जो है AC यूनिट जो है ये ब्लास्ट हो गया था। ये भी R32 गैस वाला ही था। दूसरी गैस जो है वो उसको तो आग नहीं लगती, R22 होगी, R410A हो गई, उन पे आग नहीं लगती। वो भी अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और ये देखिए इसमें 3 बच्चे और एक शख्स जो फोत हो गए थे सारे। ये जी लाहौर में 2024 जुलाई में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। ये शॉप के अंदर हुआ था और ये कहा तो इन्होंने सिलेंडर का ही, लेकिन ये भी यूनिट पर काम हो रहा था। और R32 पर जब ये ब्लास्ट हुआ, ये उसकी तस्वीर इन्होंने फायर ब्रिगेड की वैसे बनाई है, नीचे असल खबर है। उसमें देखें एक बंदा फोत हो गया था, शहीद हो गया था, और 3 अदर जो शदीद जख्मी हुए थे। ये कोरा का क्वेश्चन कि क्या जी ये जो गैस है ये ब्लास्ट होती है, तो उसमें एक इंडियन टेक्नीशियन उसने बताया कि जी जो LPG गैस जो हम चूल्हों में इस्तेमाल करते हैं वो भी कूलिंग कर सकती है। उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो कूलिंग कर सकती है। और कई लोग इंडिया के अंदर ऐसी गलत हरकतें करते हैं कि वो LPG फिल कर देते हैं, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और वहाँ पर भी ब्लास्ट हुए हैं। तो LPG है वो भी जब तक हवा के साथ ऐड नहीं होगी उसको आग नहीं लगेगी। और सेम R32 के साथ है। R22, 12 और 134 जो उसने कहा, इनको आग नहीं लगती। ये R32, R22 और 410 इनके बारे में आ रहा है कि जी ये जो सबसे ज़्यादा ओजोन के लिए ख़तरनाक है वो R410A है, लेकिन उसको आग नहीं लगती। जो R32 है वो ओजोन को सबसे कम नुकसान पहुंचाती है, लेकिन उसका मसला ये है कि वो आग लग जाती है उसको जब भी वो हवा के साथ मिलेगी। R32 गैस जो है ये पानी के साथ मिक्स हो जाती है। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका लो है, और ये हाथों को जला भी देती है फ्रॉस्ट बाइट की वजह से, यानी कि ठंड की वजह से जला देती है। और जब R32 की जब सोल्डरिंग वेल्डिंग करते हैं तो उस टाइम भी नाइट्रोजन साथ में होनी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर साथ होना चाहिए। अब कह रही कैन R32 गैस इन माई होम कैच फायर। एक बंदा सवाल पूछा कि क्या ये जी आग पकड़ सकती है, तो उसको भी यही बताया जाए कि जी R32 जो है फ्लेमेबल गैस है R410A के मुकाबले में, और हल्का सा अगर आप वहाँ पे पास ही सिगरेट वगैरह सुलगाएंगे तो आग लगे ही लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
फिर ये एक और है, विच गैस इज़ कॉस्टली, R32410। तो लिखा जी R32 सिस्टम जो है वो मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ती पड़ती है लॉन्ग रन में भी, और उसमें कम डलती है जो मैंने आपको बात बताई थी, और इसकी एनर्जी जो है वो काफ़ी एफिशिएंट है। लेकिन मसला फिर वहीं पे आके होता है कि जी इसको आग लग जाती है। अब जी आगे रेफ्रिजरेंट सेफ्टी का, जी A3 आ गई हमारे पास। टाइप की गैसें A2, A2L और A1। A3 के अंदर जो है वो कोई यूज़ नहीं हो रही, A2 के अंदर जो है और A2L में देखें R32 यूज़ है, इसको ज़्यादा आग लगती है। A1 के अंदर हमारी R22 है, 410A है जो पहले यूज़ होती थी, 410A भी यूज़ हो रही है, इनको आग नहीं लगती। और ये टॉक्सिटी भी नहीं है इसके अंदर, यानी कि जहरीली गैस भी नहीं है। अगर ये गैस लीक हो जाए, घर में कोई सोया हो तो उसको कुछ नहीं होता। तो जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपने देखी। कमेंट सेक्शन में किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो, आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द उसका जवाब आपको दूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने होस्ट इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।